सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि अगर भैया मेरा बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, टीयर 3, 4, 5 कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो क्या मेरा एक बढ़िया फ्यूचर नहीं है? क्या मैं फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता? तो ये बताने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। क्योंकि कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि भैया 2022 में मेरा जेई मेंस बढ़िया नहीं गया, 23 में भी दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से मुझे एक टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करूं, कैसे करूं, काफी डर लग रहा है। तो देखिए, डर आता कहां से है? मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, मुझे लगता है इस वीडियो को, वही ऑडियंस है हमारी। तो आप आईआईटी जेई का एग्जाम देकर आए होंगे, कोचिंग वालों ने सिर्फ पूरे 1 साल 2-3 साल बोला होगा आईआईटी जेई जेई करो, जेई नहीं तो कुछ नहीं, लाइफ बर्बाद। बहुत लोग कहते हैं ये धंधा करने का सिर्फ एक तरीका है। देखिए, कुछ ऐसा हो गया ना कि अगर आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो आईआईटी एनआईटी वाले के पास एक रेसिंग कार है, वो जल्दी पहुंच जाएगा, और आपके पास साइकिल है। तो आप धीरे पहुंचोगे, लेकिन पहुंच तो आप भी जाओगे, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं है। हो सकता है आप साइकिल से चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, किसी ने उससे भी तेज किसी कार में लिफ्ट दे दिया आपको, हो सकता है ना। बहुत बार होता है ना कि मान लेते हैं मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था, उतना बढ़िया नहीं हुआ, तो मैं टीयर 3 कॉलेज में चला गया, मुझे एक स्टार्टअप आइडिया आ गया दिमाग में। टीयर 3 कॉलेज में जाने का एक मोस्टली यूजुअल मतलब ले तो प्लेसमेंट होता है कि प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं लगी, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्लेसमेंट पहुंच जाएगा। लेकिन एक केस तो ये भी हो सकता है, स्टार्टअप या फिर कुछ क्रिएटिव फील्ड, सिंगिंग, म्यूजिक, कहीं भी एक अलग हट के फील्ड में चले गए और वहां मुझे सडन से ग्रोथ मिल गई, तब तो आप आईआईटी वाले से भी ज्यादा बूम कर जाओगे। तो देखिए, कुछ यहाँ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि अगर आपको बढ़िया कॉलेज नहीं मिला तो आपके साथ कुछ बढ़िया नहीं होगा। आईआईटी बस एक अश्योरिटी देता है, आईआईटी एनआईटी बस चांसेस आपके बढ़ा देते हैं सक्सेस को जल्दी पाने के। सक्सेस पाने के चांसेस नहीं बोल रहा हूं, ऐसा भी होता है आईआईटी एनआईटी वाले भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और यहाँ एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी काफी लोग करोड़ों करोड़ के पैकेजेस निकाल रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट फ्रॉम ऑन कैंपस प्लेसमेंट, बट धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो पहुंच रहे हैं ना। एलपीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, लिखा है कि हमारे स्टूडेंट ने इतना करोड़ का पैकेज फोड़ा। अब वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं था, बट थे तो उन्हीं के स्टूडेंट, है कि नहीं? थे तो एलपीयू के ही ना। भले ही छोटे कंपनी शुरुआत की 4 साल 10 साल में वहां तक पहुंच गए, तो पहुंचे ना भाई, थोड़ा लेट से पहुंचे बट पहुंच गए। किसी ने स्टार्टअप कर दिया, उनका स्टार्टअप बूम कर गया तो और जल्दी पहुंच गए। तो ये सब तो चलिए एक अलग तरीका हो गया कि अगर आपका लक काम कर जाता है तो फिर ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन भैया मुझे एक तरीका बताइए कि मैं अगर अपने जिस ब्रांच में एडमिशन ले रहा हूं, भले ही लोअर कॉलेज ही, उस ब्रांच की ही अगर पढ़ाई करता हूं, प्लेसमेंट्स की ही तैयारी करनी है, तो वहां से भी अच्छे प्लेसमेंट्स कैसे ग्रैब कर सकूं। तो यहाँ देखिए, इन केसेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट में होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट में छोटे कॉलेजेस में उतनी बढ़िया कंपनीज आ ही नहीं रही होती, तो ऑन कैंपस में थोड़ा चांसेस कम है अगर आप प्लेसमेंट वाइज छोटे कॉलेज में सोच रहे हो। लेकिन आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो। ऑफ कैंपस का मतलब क्या होता है भैया? आप खुद से कंपनीज को अप्रोच कर रहे हो, जैसे किसी कंपनी ने वैकेंसी निकाली, आपने अप्लाई कर दिया खुद से किसी बाहर के कंपनी में, मतलब वो कंपनी जिसे कॉलेज ने इनवाइट नहीं किया, आपने खुद से किसी बाहर के कंपनी में अप्लाई कर दिया। बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिख रखा था, अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी और आपने क्रैक कर लिया। ऑफ कैंपस में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है, बट वैकेंसीज भी कॉलेज के मुकाबले ज्यादा होती हैं। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल देखें तो ऑफ कैंपस में थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन हो रहा होता है। ऑफ कैंपस में थोड़ी दिक्कत ये भी हो सकती है कि अब कब वैकेंसी निकल रहा है कब नहीं निकल रहा है, ये सारी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑन कैंपस में पूरा आपका जो प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है कॉलेज संभाल रहा होता है। बट अगेन, अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है तो इतना तो देखना पड़ेगा। अब ऑफ कैंपस के लिए तैयारी कैसे करें, या फिर ऑन कैंपस में ही जितनी भी कंपनी जा रही है उसके लिए भी तैयारी कैसे करें? तैयारी तो तैयारी है ना, तो बेस्ट तैयारी कैसे करें बेसिकली? तो सबसे पहले तो आपको अगर जिस भी ब्रांच में, जिस भी फील्ड में आपको प्लेसमेंट चाहिए, फील्ड का मतलब यूजुअली ये हो रहा होता है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो तो मोस्टली तो कंप्यूटर साइंस वाले या फिर एआई एमएल के ही कंपनीज में जा रहे होगे, तो उसकी पढ़ाई अच्छे से करिए, ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करके करिए। आज के डेट में तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, फिजिक्स वाला ने भी बहुत सारे कोर्सेज आज के डेट में लॉन्च कर रखे हैं। कोर्स एरा, ईडीएक्स पे भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है।
तो पहले आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसकी अच्छे से पढ़ाई करिए, चाहे वो कोर हो या नॉन कोर हो, जिसका भी अगर मानते मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का ही जाना तो यूट्यूब पे अगेन बहुत सारा पेड कंटेंट, सॉरी यूट्यूब पे फ्री कंटेंट मिल जाएगा, और फिजिक्स वाला या फिर अनअकैडमी का गेट वाला बहुत सारा आपको पेड कोर्सेज भी मिल जाएगा। तो इन सारे जगहों से पहले तो उस पर्टिकुलर चीज़ की कोर हो गया नॉन कोर हो गया उसके अच्छे से थियोरेटिकल नॉलेज लीजिए। फिर उसके बाद ट्राई करिए कि थोड़े जितने से ज़्यादा मैं इंटर्नशिप्स कर लूँ। छोटे कॉलेज में हो तो इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, कितने ज़्यादा अपने इंटर्नशिप्स कर रखी है उससे एक एज मिलता है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहिए। अच्छा, इंटर्नशिप कैसे करें भैया, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो जस्ट लास्ट वीडियो बना रखा है। इंटर्नशिप का क्या सीन होता है, कितने प्रकार के इंटर्नशिप होते हैं, इंटर्नशिप क्या होता है, क्या करना होता है इंटर्नशिप में, बहुत कुछ चीज़ें। तो इंटर्नशिप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, तो ये सारी चीज़ें करते रहिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन करिए, ग्रुप डिस्कशन। अब ये जो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन है, अगर चैनल थोड़ा ग्रो कर जाता है तो मैंने एक पर्टिकुलर बैरियर टारगेट कर रखा है, वो अगर सब्सक्राइबर काउंट हिट करता है तो आपके इंटरव्यू, आपके ग्रुप डिस्कशन की जिम्मेदारी मेरी। तो बेसिकली अगर आप किसी टीयर 3, 4, 5 कॉलेज से हो तो ऑन कैंपस में उतनी बढ़िया प्लेसमेंट्स तो नहीं लग रही होंगी, क्योंकि उतनी बढ़िया कंपनीज ही नहीं आएंगी। एक दो कंपनीज आ रही हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने बहुत बढ़िया प्लेसमेंट का तैयारी कर रखा है तो बैठ जाइए, अगर बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होगा तो निकल जाएगा। लेकिन अगर टीयर 3, 4, 5 से हैं तो यूजुअली हम ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे होते हैं। और कोडिंग की अगर कंपनीज की बात करें तो बहुत बढ़िया पैकेज चाहिए, तो वो तो हम ऑफ कैंपस ही ट्राई कर रहे होते हैं। ऑन कैंपस में अगेन उतनी बढ़िया कंपनीज नहीं आ रही होती टीयर 3, 4, 5 में। और अगर फिर भी लगता है ढंग से चीजें नहीं हुई तो गेट का प्रिपरेशन कर लीजिए। गेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो गेट वाला, अनअकैडमी, अड्डा 247, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के ऑनलाइन कोचिंग भी है, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग भी है, वहां से जाकर आप प्रिपरेशन कर लीजिए। गेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी गेट कल्चर किससे इंजीनियरिंग की एक वीडियो डाल रखा था, उसे आप जाकर देख सकते हो। गेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, गेट क्या होता है, कितना कंपटीशन है, वो सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो गेट कर सकते हो। गेट देकर आप डायरेक्ट किसी पीएसयू में, जो सरकारी लेवल का एक बढ़िया कंपनी होता है विद बढ़िया पैकेज अलाउंसेज कोर सेक्टर में, वहां भी आप जा सकते हो। या फिर गेट देकर आप आईआईटी से, एनआईटी से एमटेक कर सकते हो। अब यहाँ अगर पहले आप एनआईटी से बीटेक कर रहे हो तो यूजुअली लोग एमटेक आईआईटी से करना प्रेफर करते हैं, और अगर टीयर 3, 4, 5 से हो तब तो आप कहीं से भी आईआईटी एनआईटी जो मिल रहा है वहां से एमटेक कर लीजिए। लेकिन ट्राई कर रहे होंगे हम पहले आईआईटी के लिए, क्योंकि वहाँ रिसर्च फैसिलिटी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एक तरीका होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है यार, आप खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, कोई क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाओ, कुछ ना कुछ तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही होती है, वहाँ से अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, ढूंढ सकते हो मेरा इंटरेस्ट क्या है, उधर कुछ करियर बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी टीयर 3, 4, 5 के कॉलेज रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे होते, बस जर्नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल नहीं कहूँगा, ये कह सकता हूँ कि आईआईटी एनआईटी जर्नी थोड़ी आसान कर देती है। ठीक है, जर्नी तो वही है जो कि आपका एक बीटेक डिग्री बस मिल गया, मतलब बीटेक डिग्री लेने से होती है। ठीक है, तो वो आपको टीयर 3, 4, 5 कॉलेज दे ही रहा है। पढ़ाई तो चाहे आप आईआईटी एनआईटी में हो, पढ़ तो हम यूट्यूब से ही रहे होते हैं, प्रोफेसर उतना ज़्यादा भी मैटर नहीं कर रहे होते हैं। तो आईआईटी एनआईटी बस प्लेसमेंट्स आपके पास बढ़िया बढ़िया कंपनीज ला के दे रहा होता है, एक बढ़िया पीयर ग्रुप ला कर दे रहा होता है। तो आईआईटी एनआईटी बस रास्ता आसान कर देता है, बट ऐसा कुछ नहीं कि अगर आईआईटी एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी ये सारी कॉलेजेस नहीं मिल रही हैं तो मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूं कि अब जितने भी वीडियोज आ रहे होंगे, हर वीडियो में एक रैंडम सरप्राइज प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक सीधा अमेजॉन में जाकर खुलता है। ये प्रोडक्ट कुछ भी यूजफुल प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो हॉस्टल में आपका काम आ रहा हो, कुछ फन प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी नया एक्साइटिंग गैजेट मुझे दिख गया, कुछ भी हो सकता है रैंडम प्रोडक्ट, कुछ आपके पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ भी रैंडम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ भी हो सकती है, एक सरप्राइज प्रोडक्ट। ठीक है, तो पता नहीं क्यों, बस ठीक है, मन किया डाल दिया। तो चेक कर लीजिए आज का प्रोडक्ट क्या है। वैसे आने वाले हर वीडियो में इस तरह के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।